नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर कोर्ट हाजत के रोशनदान से 2 विचाराधीन कैदी फरार, पुलिस के उड़े होश। ग्रेजुएट कॉलेज की 2 छात्राएं बैठी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर, कॉलेज प्रबंधन और विश्वविद्यालय पर लगाए गंभीर आरोप। प्रधानमंत्री के दीर्घायु के लिए भाजपाइयों ने की पूजा अर्चना और हवन। और नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट की तुगलकी नीतियों के विरोध में छात्र छात्राएं उतरी सड़कों पर। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। जमशेदपुर कोर्ट हाजत में पेशी के लिए लाए गए 2 कैदी शुक्रवार को सुरक्षा में सेंधमारी करते हुए रोशनदान के सहारे फरार हो गए। हाजत में कुल 4 कैदी थे। जाहिर सी बात है कि 2 कैदी हाजत में बच गए। उन्होंने कंधे के सहारे उन्हें भागने में मदद की। जमशेदपुर कोर्ट हाजत की सुरक्षा में सेंधमारी करते हुए शुक्रवार दोपहर 2 विचाराधीन कैदी तमाम सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए फरार हो गए। दोनों कैदी को कदमा थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल छीनते के आरोप में बीते 27 सितंबर को न्यायिक हिरासत में भेजा था। आज दोनों की पेशी थी। एक कैदी का नाम अमन लाल और दूसरे का नाम सोनू यादव बताया जा रहा है। दोनों कैदी जेल करा के रोशनदान को काटकर न्यायालय के नाले के रास्ते भागने में सफल रहे। इधर सूचना मिलते ही जमशेदपुर एसएसपी दल बल के साथ कोर्ट परिसर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। सुरक्षा में चूक कहां हुई इसकी जांच के लिए उन्होंने कही। एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवानन ने दोषी पुलिसकर्मियों को दंडित करने के संकेत भी दिए हैं। वैसे अहम सवाल ये है कि आखिर पेशी के दौरान कैदियों तक हेक्सा ब्लेड कैसे पहुंचा और इतनी देर तक सुरक्षाकर्मी क्या कर रहे थे। आपको बता दें कि जमशेदपुर कोर्ट सुरक्षा के कई बार दांव पर लग चुकी है। गैंगस्टर अखिलेश सिंह पर हमला से लेकर उपेंद्र सिंह की हत्या तक कोर्ट परिसर में हो चुकी है। हर बार शक्ति के नाम पर खानापूर्ति पर पल्ला झाड़ लिया जाता है, जिसका नतीजा शुक्रवार को फिर से देखने को मिला। हालांकि जमशेदपुर एसएसपी का दावा है कि जल्द ही फरार कैदियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जमशेदपुर सिविल कोर्ट के हाजत से 2 कैदी फरार होने की सूचना हम लोग को प्राप्त हुई है। ये कैदी जो है कदमा थाना जो है संख्या 208 2021 का केस में मोटरसाइकिल छीनते के लिए नामित अभियुक्त थे। इसमें मोटरसाइकिल रिकवरी भी हुआ था। उसी में इन दोनों को 27 दिसंबर को इनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। ये लोग साक्षी जेल में बंद थे आइसोलेशन के रूप में। आज उन लोगों के लिए पेशी करना था, तो 1:30 बजे पुलिस पार्टी एस्कॉर्ट पार्टी उनको लेके आई और हाजत में बंद की है। और 1:45 के आसपास में ये 2 व्यक्ति जो है पीछे जेल हाजत में जो खिड़की है उसका ग्रिल है, थोड़ा उसमें जंग लगा हुआ टाइप का थोड़ा है, उसी में से ये लोग तोड़ करके दोनों भागने में सफल रहे। और जैसे ही तुरंत पुलिस को मालूम पड़ा है कि हम लोग सीनियर ऑफिसर को यहाँ पर रहते हैं और हम लोग अभी इसमें सर्च रेड कर रहे हैं। उधर जमशेदपुर ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वीमेन की 2 छात्राएं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गई है। पिछले एक अरसे से कोल्हान विश्वविद्यालय और कॉलेज के ढुलमुल रवैये से परेशान थी। उन्होंने जिला शिक्षा अधीक्षक से भी हस्तक्षेप की मांग की थी, मगर हर तरफ से निराशा हाथ लगने के बाद उन्होंने ये कदम उठाया है। ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वीमेन्स की 2 छात्राएं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गई हैं। आपको बता दें कि छात्राएं पिछले कई दिनों से विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रबंधन की ढुलमुल रवैये को लेकर परेशान थी। कई बार इनके द्वारा विश्वविद्यालय और कॉलेज स्तर पर पत्राचार भी किया गया। बावजूद इसके इन्हें सिवाय आश्वासन के अब तक कुछ नहीं मिला, जिससे परेशान छात्राएं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गई हैं। हाड़ कपाती ठंड के बीच छात्राओं के भूख हड़ताल पर चले जाने से एक तरफ जहां छात्राओं के अभिभावक चिंतित है, वहीं कॉलेज प्रशासन की ओर से मामले पर चुप्पी साध ली गई है। दरअसल पूरा मामला छात्राओं के रिजल्ट को लेकर है। बताया गया है कि कॉलेज द्वारा किए गए इंटरनल परीक्षा में उन्हें फेल कर दिया गया, जबकि छात्राओं का दावा है कि उनके मार्क्स बेहतर थे। छात्राओं ने बताया कि जब भी उनके द्वारा पत्राचार किया गया, विश्वविद्यालय प्रबंधन और कॉलेज प्रबंधन एक दूसरे पर मामले को टालते रहे। एक्चुअली सर हम लोग एग्ज़ाम दिए थे फर्स्ट सेमेस्टर का इंटरनल में, उसमें हम लोग एग्ज़ाम दे के भी हम लोग को अपसेंट कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद मैम से सबसे हम लोग को यही पता चला कि सही हो जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी भी दौड़ाया गया। बाद में हम लोग मतलब परेशान हो गए, हम लोग बैठ गए थे 22 तारीख को भूख हड़ताल में। ठीक है, उसके बाद हम लोग को लिखित आश्वासन मिला कि आप लोग का सही हो जाएगा बोल के 3 तारीख का डेट मिला था। और 3 तारीख को जब कॉलेज आए तो 3 तारीख को मैम लोग बोलती है आज आप लोग भूख हड़ताल में बैठिए, हम लोग आज चाईबासा के लिए निकल रहे हैं। ठीक है, क्या होगा बताएंगे। उसके बाद 4 तारीख को कॉल किए तो मैम बोल रही है अभी बात चल रहा है, हम लोगों को ये नहीं मिला रिपोर्ट।
तो मतलब क्या हो रहा है फिर, कुछ तो रिपोर्ट ये लोग भी नहीं दे रही। और अभी जब हम लोग बात करने गए तो बोल रही है कि मतलब वो तो हम तुम लोग को उठाने के चक्कर में ही वो रिटर्न पेपर लिख के दिए। मेरा नाम मुस्कान कुमारी है और टनल के मार्कशीट की वजह से हम लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारा रिजल्ट रुका हुआ है, एब्सेंट मतलब हम लोग प्रेजेंट होते हुए एब्सेंट कर दिया गया हमें। और हमें ये 3 तारीख से आश्वासन मिल रहा है कि जब तक मीन्स ठीक नहीं हो जाता तब तक हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल में बैठे रहेंगे। उधर पंजाब की घटना को लेकर देश भर के भाजपाई आंदोलनरत है। पहले मशाल जुलूस तो शुक्रवार को विभिन्न मंदिरों में पूजा पाठ व हवन का आयोजन कर प्रधानमंत्री की दीर्घायु की कामना की गई। पंजाब की घटना के बाद लौटने के क्रम में प्रधानमंत्री ने खुद को असुरक्षित बताते हुए कहा था कि मैं जिंदा वापस लौट गया हूं, अपने मुख्यमंत्री से कह देना। इसके बाद से देश भर के भाजपाई आंदोलित है। पहले मशाल जुलूस के माध्यम से पंजाब सरकार का विरोध जताया और आज देश भर के मंदिरों में पूजा पाठ हवन यज्ञ के माध्यम से भाजपाई प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की कामना कर रहे हैं। पंजाब में अपने देश के लोकप्रिय जनप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के साथ जो घटना घटित हुई और जिस तरह पंजाब में कांग्रेस की सरकार ने एक साजिश के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी की हत्या करवाना चाहते थे, तो ईश्वर का शुक्रगुजार है कि जो घटना स्थल था वो पाकिस्तान से 10 किलोमीटर दूर था और कहीं न कहीं सरकार की साजिश के तहत जो घटना घटित करना चाहता भगवान शिव की आशीर्वाद से प्रधानमंत्री जी सकुशल वापस आए। महामारी के दौरान आपदा को अवसर में बदलने वालों की कमी नहीं है। नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्र छात्राएं संस्थान की तुगलकी नीति के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। कैसे कुछ निजी संस्थान आपदा को अवसर में बदल रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण जमशेदपुर में देखने को मिला, जहां नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्र छात्राएं संस्थान की तुगलकी फरमान के कारण आंदोलन के लिए सड़क पर उतरो। मेरा नाम प्रीति प्रसाद है। तो हम लोग फाइन दे चुके हैं फीस के टाइम पे, और ये लोग थोड़ा सा भी डिस्काउंट या फिर कुछ भी फीस डिडक्शन ये लोग कर नहीं रहे हैं। और रही बात जो लोग बाहर में रहते हैं, सपोज जो जमशेदपुर में, उन लोगों के लिए बहुत ईजी होता है कॉलेज अटेंड कर लेना, बट जो लोग बाहर हैं वो लोग कैसे आएंगे अटेंड करने के लिए कॉलेज। और हमेशा फैमिली बोलते हैं कि अपना हेल्थ सबसे पहले प्रायोरिटी है। मैं नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। एक्चुअली ये लोग बस 1 मंथ लेट मैंने फीस दिया है, उसके लिए वो लोग 5000 एक्स्ट्रा फाइन लिए है, ठीक है, वो मैंने दे दिया। बट अब ये लोग बोल रहे हैं जो आप अटेंड नहीं किए हो क्लास कोरोना के टाइम पे, उसके लिए ये लोग 10,000 फाइन मांग रहे हैं। शहर में तीसरी लहर आ चुकी है, मगर यह विभीषिका नहीं है जैसे कि पहली व दूसरी लहर में देखने को मिली। लोग ज़्यादा चिंतित भी नहीं हैं और अपने दैनिक काम को निपटा भी रहे हैं। पूर्व के अनुभवों से सबक लेते हुए इस बार एमजीएम अस्पताल में मेडिकेटेड ऑक्सीजन की भरपूर स्टॉक रख लिए गए हैं। कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर की विभीषिका को देखते हुए इस बार सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर का भरपूर स्टॉक रख लिए गए हैं और पिछले कड़वे अनुभव से सबक लिया गया है। इतना तो तय है कि इस बार यदि स्थिति बिगड़ती है तो मरीजों को ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने जिले के सभी अस्पतालों के कर्मियों को आरटी-पीसीआर टेस्ट की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। ट्रेनिंग में सभी अस्पतालों के कंपाउंडर और नर्स शामिल हुए।
कोरोना की रफ्तार काफ़ी बढ़ गई है। इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जिले के सभी अस्पताल के कर्मचारियों को RT-PCR टेस्ट की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। वैसे आज ये ट्रेनिंग सर्विलांस ऑफिस में किया गया, जहां काफ़ी संख्या में शहर के सभी अस्पतालों के डॉक्टर, नर्स और कंपाउंडर मौजूद रहे। वैसे ट्रेनिंग सर्विलांस इंचार्ज डॉक्टर साहिल पाल ने दी। वैसे ट्रेनिंग में लोगों को बताया जा रहा है कि कैसे RT-PCR टेस्ट करने के बाद ऐप में लोड करना है। कल को एक डीसी साहब के चेयरमैनशिप में एक मीटिंग हुई थी, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मीटिंग हम लोगों ने बुलवाया था। उसमें डीसी साहब भी थे, सिविल सर्जन साहब भी थे, हम भी थे और डिस्ट्रिक्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट भी थे और पब्लिक हेल्थ मैनेजर भी थे और सारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लोग आए थे। क्योंकि ये केसेस बढ़ रहे हैं, वी हैव टू फिगर इट आउट, उसको किस तरह से हम लोगों को रोकना है। तो हम लोगों ने यही फैसला लिया है कि OPD में पेशेंट्स की संख्या बहुत आती है अस्पतालों में, तो उसका हर मरीज का हम लोग चेक करेंगे। भारतीय जनतंत्र युवा मोर्चा द्वारा शुक्रवार को बरवामाइस हरिजन बस्ती में नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। इस मौके पर क्षेत्र के विधायक सरयू राय भी मौजूद थे। नशा मुक्ति अभियान कार्यक्रम में विधायक सरयू राय, जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव, महिला जिला अध्यक्ष मंजू सिंह समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। मीडिया ये बात करते हुए विधायक सरयू राय ने कहा कि नशा मुक्ति के खिलाफ जागरूकता अभियान चला रहे हैं ताकि लोग नशा से दूर रहे। प्रशासन से भी इस अभियान को सफल बनाने के लिए आगे आने की बात उन्होंने कही। जी का जन्मदिन है 12 तारीख को। 5 से 12 एक सप्ताह तक हम लोगों ने जमशेदपुर में नशा मुक्ति अभियान आरंभ किया। बड़ी शिकायतें मिल रही हैं, यहाँ जाते हैं हम लोग बताते हैं कि अड्डेबाजी होती है, गुड़िया लोग के खाता पीता है और जब हम लोग जाते हैं नज़दीक तो भाग जाते हैं लोग। प्रशासन भी शिथिल है, कोई मदद नहीं कर पा रहा है। इसलिए हम लोगों ने एक जागरूकता अभियान 1 हफ्ते का रखा है कि लोग लक्षण पहचाने कि हमारा बेटा कोई नशा कर रहा है तो कैसा लगेगा, आएगा घर में तो कैसे पहचानेंगे, और घर में आने के बाद वो झंझट करता है, उसको पैसा चाहिए तो घर का पैसा भी बाहर जाता है। इसलिए ये तय किया है युवा मोर्चा को आगे रखकर कि नशा मुक्ति अभियान चलाएं। और चूँकि स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस कोरोना काल में मिनी बसों के पहिए थम से गए हैं और बस के कर्मचारी और संचालक भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। शुक्रवार को बस संचालकों ने सरकार से अनुदान राशि की मांग की है। इस कोरोना काल में अधिकांश की या तो नौकरी रोजगार चली गई या फिर धंधा चौपट हो चुके हैं। इसी कड़ी में मिनी बस संचालक भी है। शहर में इन दिनों मिनी बसों के पहिए थम से गए हैं, जिस वजह से बस के कर्मचारियों और संचालकों के समक्ष भुखमरी की नौबत आ गई है। शुक्रवार को न्यूज़ टाइम से बातचीत के क्रम में बस संचालकों ने सरकार से अनुदान राशि की मांग की है। कोरोना के प्रथम जब ये हुआ लॉकडाउन लगा, उस समय से मिनी बस शहर की जो धड़कन बोला जाता है मिनी बस को, वो दयनीय स्थिति में पहुंच गया। और आज वर्तमान समय में हम लोगों की स्थिति पूर्ण रूप से बेरोजगार हो गए और हम लोग के सामने सबसे बड़ा जीवोपार्जन का समस्या सामने आ गया। और हम लोग जो है सरकार से मांग करते हैं कि कुछ हम लोगों को अनुदान दिया जाए। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड
बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। होम्यो हर्बल मेडिसिन द्वारा सफ़ेद दाग एवं सोराइसिस का सफल इलाज। डॉक्टर जगदीश प्रसाद MD/EH। टाइम 9:30 AM to 1 PM डेली। एड्रेस नियर राम मंदिर, टेम्पो स्टैंड, सोनारी, जमशेदपुर। हाउस नंबर E/362। कॉन्टैक्ट 9031950346। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। डटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.